हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सभी दोस्तों। तो आज बहुत दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो आजकल व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो भाई हो जाते हैं कभी कभी इतने व्यस्त कि व्लॉग्स बनाना मतलब नहीं मन करता है। कभी कभी अपना ऐसा टाइम आ ही जाता है कि मन सा हट जाता है चीज़ों से। तो थोड़ा सा अभी मेरा टाइम वही चल रहा है। आजकल तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं रहती है, तो आज बहुत दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। तो सुबह सुबह उठ कर सबसे पहले लगे साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सारी मैंने साफ़ सफाई करके मैं पहुँच चुकी हूँ फिर अंदर, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी झाड़ू वगैरह लगानी। बच्चों के टॉय इधर उधर तो पड़े ही रहते हैं। देखो भाई, टॉयज़ को कब तक कहाँ तक कितने भी उठा लो आप लोग, लेकिन बच्चे फैलाना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं अंदर से लगाती हुई आ रही हूँ झाड़ू। और तब तक मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि भाई आज है दर्शित का मतलब पहला दिन जो खुलेगा छुट्टियों के बाद। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, भाई फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, तब तक मेरे आलू भी उबल जाएंगे। दर्शित को मैंने हल्की सी आवाज़ लगा दी थी, थोड़ी देर में वो अपने आप उठ जाएगा। और उसके डैडी भी लगे हुए थे उसको उठाने के लिए, तो मैं लगी हुई थी झाड़ू में, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है। किचन में तो पोछा मैं लगा ही लेती हूँ भाई। उसके बाद तब तक मैंने आलू वगैरह सब उबल चुके थे, तो मैंने उसके लिए बनाना स्टार्ट कर दिए पराठे। तो मैं उसके लिए बना रही थी, तो अपने लिए मैंने बना लिए थे। उसका तो छोटा पराठा देती हूँ मैं बना के, क्योंकि फिर वो फिनिश नहीं करके लेके आता तो फिर मेरे को गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं उसका पहले से छोटा ही पराठा देती हूँ। तो उसका मैंने बना के कर दिया था पैक। तो मेरा मन हुआ खाने का, तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी बना ही लेते 2 पराठे। तो मैंने अपने लिए बना लिए थे, और एक पराठा मैंने दर्शित के डैडी के लिए बना दिया था। तो यहाँ पे हिमांशु अभी सोई रही थी, उसको मैंने उठाया नहीं था। फटाफट से उसका लंच मैंने पैक किया है। पानी उसकी वाटर बोतल मैंगो के लिए बोला था, वो मैंने रख दिया था कट करके। उसके बाद लेके चल दी थी स्कूल की तरफ, और आज उसको बोला कि गाड़ी में मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हो भाई, ट्रेन निकल रही है यहाँ से, मालगाड़ी है। तो यहीं से दर्शित का स्कूल का रास्ता होता है जाता हुआ। तो यहाँ से हम पहुँच चुके हैं फटाफट से स्कूल। और दर्शित भी आज खुश था, क्योंकि बहुत दिन के बाद जा रहा है ना, तो अभी तो भाई खुश खुश ही रहेगा। उसके बाद तो उसके मुँह ही बनता है फिर उसका डेली, क्योंकि सुबह सुबह का स्कूल है यार उसका, 6:50 का स्कूल है, तो बच्चे का होता है थोड़ा सा ये। तो तब तक मैं घर आई, और घर आते मेरे को मिला सरप्राइज़। तो मेरे भाई बहन आ चुके थे, यानी कि मेरे मामा के बेटा बेटी थे ये लोग। मम्मी के पास आए हुए थे। मैं इनको कई दिन से कह रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये अब जाके आए थे। जो इन्होंने मेरे को बताया भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि भाई फटाफट से इन लोगों ने दिया मेरे को सरप्राइज़। तो चलो भाई अंदर। और बेड शीट इतने में आई हूँ, इतने यहाँ पे उथल पुथल मची हुई थी, तो यहाँ पे मैंने इनको फटाफट से बैठा दिया है कि तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। और भाई ये दोनों ना वहीं से ही आए थे, तो ये आते हुए ही कोल्ड ड्रिंक खुद लेके आए थे। तो मैंने फटाफट से कोल्ड ड्रिंक सबके लिए ली, और इधर हिमांशु आके बैठ चुकी थी। तो हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स और कर रहे थे बातें, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये लोग आए हैं मेरे घर पे, बहुत सालों के बाद। सच बताऊँ तो मैं आते ही भाई, एक तो दूर है, हरियाणा के रहने वाले हैं लोग, तो बहुत ही कम आते हैं लोग। पहले ये था कि देखो भाई, मैं हर दूसरे तीसरे महीने में जाती ही रहती थी। तो इनसे बातें वगैरह करके मैं पहुंची किचन में। तो मैंने बोला भाई क्या खाना है, तो भाई ने बोला कि पनीर खाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट करते थे पनीर। तो इसमें मैंने सारे खड़े मसाले डाल के, और प्याज अदरक लहसुन सारा का पेस्ट मिक्स करके, और हल्का सा मैंने इसको भूनने के लिए डाल दिया था। और भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर जो मैंने मतलब पीसे थे, तो उनको भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको थोड़ा सा देर छोड़ देंगे, और उसमें सारे जो भी मसाले मैं डालती हूँ सारे मसाले डाल देंगे। तो ये अभी बेसिक सा है, नॉर्मल सा मैंने पनीर बनाया था, ऐसा कोई वो नहीं है खास। क्योंकि मुझ पे मैं इतना अच्छा, मेरे जितने मेरे हस्बैंड बना देते हैं भाई, उनको ज़्यादा अच्छा बनाना आता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही थी, और वो कह रहा था कि कैसा बनाएगी। मैंने कहा खा के देख लियो कैसा बनेगा, मेरे को नहीं पता भाई कैसा बनेगा, बना ही देती हूँ, जब तूने बोला है तो मैं बना ही देती हूँ। उसने मैं पहले ही बोल दिया था घर में बढ़ते ही कि आज खा के जाऊँगा पनीर। मैंने कहा ठीक है। तो वो दोनों बैठे हुए थे अंदर, मैंने उनको दी थी शादी की एल्बम बना के। और तब तक बहन आ गई थी, मैंने इससे बोला कि पनीर कट कर। तो ये देखो इसके पनीर कट करना। मैंने कहा तू रहने दे बहन, मैं खुद कर लूँगी, तू हट साइड हो। मैंने इसलिए चक्कू, और फिर मैं लग गई फटाफट से कट करने के लिए। मैंने कहा इतनी देर में कट करने लगे ना तो बस। तो वो ये काम थोड़ा कम करती है, तो इसको इतनी आदत है नहीं काम वगैरह करने की। तो यहाँ पे दूसरा पैकेट लिया, इसको वॉश करके फिर फटाफट से इसको भी कट करके रख देंगे। तो 2 पैकेट थे, मैंने सोचा कि मम्मी के लिए पैक करके भेज दूँगी थोड़ा सा बना के। तो यहाँ पे मैंने ये जल्दी जल्दी से कट कर लिया। और मेरे को पनीर कट करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। सब्जी चाहे कोई भी बनाओ, लेकिन भाई पनीर मैं ही कट करती हूँ, घर में भी हो, मम्मी के पास हो या यहाँ हो, कोई भी हो, पनीर मेरे को ही कट करना होता है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ली है मलाई, और ऊपर से डाल दिए थोड़ी सी मलाई, और ज़रा से मैंने इसमें लिए थे काजू। तो उनको मैंने फटाफट से मिक्स करके इसमें डाल दिया। और आजकल बहुत दिन के बाद बना रही हूँ यार मैं पनीर, में बनाती नहीं हूँ मैं, तो मेरा मन नहीं करता बनाने का। तो यहाँ पे मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए। पनीर वगैरह की सब्ज़ी होती है तो हस्बैंड ही बनाते हैं, मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि टेस्टी बनाते हो। तो यहाँ पे मैं लग गई थी आटा लगाने के लिए। आज जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, फटाफट से लगाया है आटा। और मेरे को ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करो, फिर उनके पास बैठूँ और बातें करूँ।
तो मैं उनको एल्बम वगैरह दे आई थी निकाल के, शादी की थी और कुआ पूजन की थी, तो मैंने उनको एल्बम दे दी थी निकाल के। मैंने कहा तब तक तुम देखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। यहाँ पे जब तक मसाला पक के तैयार था, मैंने इसमें पनीर के सारे टुकड़े डाल दिए थे विजिट। और अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें पानी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा पतला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगती है। तो अभी इसमें इतना पानी डाल दूँगी कि जैसे जैसे खदकेगा तो अपने आप ये गाढ़ी होती चली जाएगी। तो अब मैं इसको ढक के आराम से धर दूँगी बड़े तरीके से। और तब तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है बनानी, और वो आके खड़ी हो गई थी कि मैं बनाऊँ। मैंने कहा बहन तू रहने दे, 2-4 घंटे के लिए आई है, क्या तेरे से काम कराऊँ? अगर रहने के लिए आती तो शायद तेरे पे करा भी लेती, लेकिन अभी तो थोड़ी देर के लिए तो आई है, तो तुझ पे क्या ही मैं काम कराऊँ। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से वही खाना पीना खा लेते हैं, फिर करते हैं बातें। मैंने लगा देते खाना और सलाद, रायता, सब्जी, रोटी, और बच्चे भी बैठे हुए थे साथ में, तो हम सब लोग खा रहे थे। और इनको ये था कि शर्म लगे, इसको ज़्यादा शर्म आती है भाई को। मैंने कहा तुझे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, खा तो ले तो टुकड़ा मुँह में, तेरे मुँह पर तो कैमरा ज़रूर लगाऊंगी। तो फिर उसके बाद में आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो देखो भाई बहन आए थे और मैं इधर काम में लगी थी। ऐसा ही हो जाता है ससुराल में, सच्ची बताऊँ तो। और यही चीज़ अगर मायके में हो रही होती ना, वहाँ पे मामा के बच्चे आए हुए थे या हम वहाँ पे जा रहे थे, तो हम मजा ले इधर से उधर हम उठा के रख देते। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया, फिर हम लोगों ने बातें की, और करते करते पता नहीं टाइम यार कब में चला गया, 2-3 घंटे ऐसे निकल गए। और फिर इनको हो गया जाने का टाइम। तो ये लोग हो चुके थे तैयार जाने के लिए, और मन तो मेरा उदास हो ही रहा था क्योंकि इतने दिन बाद जब मिलते हैं तो थोड़ा सा लगता है यार अजीब सा। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी इन्हीं के साथ चली जाऊँ घर पे, लेकिन ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं। जाऊँगी जल्दी मामा के घर पे क्योंकि अब मेरा मन हो गया है, मेरे को अब जाना ही है। तो मैंने सोचा कि अब तुम चलो, और 1-2 महीने पीछे मैं आती हूँ मिलने के लिए, और मैं जाऊँगी भी यार क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया मेरे को गए। मेरे को भी 2 साल तो हो ही गए यहाँ पे जाए हुए। तो अभी दोनों भाई बहन बैठ चुके हैं और मैं इनको टाटा बाय बाय कर देती हूँ फटाफट से। और अब ये चले गए। उदास था यार मन, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैंने इनसे बोला बाय, और बच्चे भी, दर्शित को ये था कि मुझे लेके चलो साथ में। हिमांशु भी यही कर रही थी। इनको विदा करके थोड़ी देर आराम कर आके मैं पहुंची फिर से मार्केट सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी जीडी में। तो यहाँ पे जो जो सामान मेरे को लेना था, तो मैंने सारा घर का राशन जितना भी था मैंने सब ले लिया था। तो यहाँ पे मेरे को दिखी ये टॉफ़ी, तो मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि थोड़ा सामान होगा, तो लेकिन भाई मेरी बास्केट भर चुकी थी, इसलिए मैंने फिर ट्रॉली ले ली थी। और इसमें अभी वो जो जो सामान था, सारा का सारा सामान मैं इसमें भर लूँगी। और ये सारा कुछ याद आता रहता है, ले लेते हैं। बात का बहुत दिन के बाद आज मैं आई हूँ तो सामान तो भाई लेना बनता ही है। तो यहाँ पे चीनी के मैंने पैकेट ले लिए थे। पहले सोचा था कि पूरा 5 किलो का पैकेट ले लेते हैं, लेकिन फिर हमें 1 kg वाले थोड़े अच्छा लगा, डिस्काउंट का ऑफ़र, तो वही ले लिए। फिर यहाँ पे हमने बिल पे करा लिया है। तो जो जो सामान था सारा मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ, और भैया इनको स्कैनर से करते हुए सारा बिल हमारा बनाते जा रहे हैं। तो आज का दिन ऐसा गया कि पता ही नहीं चला कि भाई कैसा था क्या था। इतने बिजी थे। खुशी का भी दिन था क्योंकि इतने दिन बाद भाई बहन मिलने आए थे, तो खुश भी थी। तो भाई आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। बाय बाय, टाटा, नमस्ते।